और आला हजरत की नवाजिश है। सुभान अल्लाह। शायर ने कहा, जिस किसी को भी मेरे आका से निस्बत हो गई है अकीदा मेरा वाजिब, उस पे जन्नत हो गई। और बद अकीदे काटने वाले थे सुन्नियत की जड़, वो तो कहिए बस निगाहे आला हजरत हो गई, वो तो कहिए बस निगाहे आला हजरत हो गई। दोस्तों, बड़े प्यारे अंदाज में और बड़ी अच्छी आवाज में आपको नाते पाके रसूल से महजूज कर रहे थे और हम सबको मदीने मुनव्वरा की गलियों की सैर करा रहे थे। तो आइए अब वक्त की नजाकत को देखते हुए अब नस्र के मैदान में फिर चला जाए। आइए उस खतीब की बारगाह में अरीजा पेश किया जाए जिसे हम और आप एक जमाने से नहीं बल्कि एक अरसे से और बहुत से लोग तो उस खतीब को देखते देखते हिंदुस्तान को छोड़ के कब्रिस्तान पहुंच गए, लेकिन माशाअल्लाह वो खतीब आज भी उसी तरीके से सरकार वारिस आलम बना के मोहब्बतों के जाम को पिलाता नजर आ रहा है। आइए उस खतीब को आपकी समातों के हवाले करें जिसे दुनिया मोहतरम कायदे सरफरोशा नासिर मसलक के आला हजरत मुफक्किर कौम हजरत अल्लामा गयासुद्दीन के नाम से जानती पहचानती और मानती है। आइए हजरत का नारों से इस्तकबाल कर लें। उसके हजरत ही के खिताब के दरमियान मोहतरम खतीब लासानी मौलाना गुलाम रब्बानी की आमद हो जाएगी। उनको देखेंगे इंशाअल्लाह फिर खिताबत के मैदान में उनको आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि वाकई मसलक आला हजरत के ऐसे कीमती पत्थर मौजूद हैं कि जिनसे जो टकराता है कसम खुदा की वो खुद ही रेजा हो जाता है। ऐसे पत्थर मसलक आला हजरत के पहाड़ में माशाअल्लाह शामिल हैं। आइए मैं हजरत की बारगाह में मुल्तमिस हूँ कि हजरत मैं पर तशरीफ लाएं और हम सबको अपने खिताब नायाब से महजूद फरमाएं। नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर और मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिक्रे हबीबे रब्बे ताला को छेड़ दे, गुस्ताखे मुस्तफा को घरों से खदेड़ दे और तौहीन की नजरों से जो देखे हुजूर को बेहतर है उसकी आंख में उंगली घुसेड़ दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। ये सगे बारगाह वारिस पाक आपका देरीना और कदीमी खिदमत गुजार है। मुझे अगर किसी सआदत और शरफ पर नाज है तो वो ये है कि मैं आयतुम मिन आयातिल्लाह, मोजज़तुम मिन मोजज़ाति रसूलिल्लाह, शहनशाह देवा, ज़ुब्दतुल आरिफीन, इमामुल वासिलीन, हुज़ूर सैयदना हाजी व हाफिज़ सैयद वारिस अली शाह अलैहि रहमत और रिज़वान की बारगाह का अदना सग़र हूँ। और यही बात मुजद्दिद आज़म दीन व मिल्लत ने भी फरमाई थी कि तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। हज़रात, जनाब मौलवी गुलाम वारिस साहब जो अभी तलब इल्म में
कोशां हैं। जो कुछ इन हालतों में जज्बात की शक्ल में मोहब्बत रसूल का सैलाब उन्होंने बहाया, वाकई लायक सद आफरीन है। और मैं समझता हूँ कि मेरा दिल ये कहता है कि इस आयत पाक कि वो अमली तफसीर बनकर हम सब के सामने आए। वबश्शिरि स्वाबिरीन अल्लज़ीना इज़ा अस्वाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुरान पाक ने ऐसों की बहुत तारीफ व तौसीफ फरमाई है। जरा मोहब्बत के साथ दरूद पाक का हदिया पेश करें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। अभी जनाब हाफिज़ व क़ारी फ़ुरक़ान अली निज़ामी साहब ने बताया कि ख़तीब लासानी हज़रत ग़ुलाम रब्बानी साहिब क़िबला इलाहाबादी की आमद है। हज़रत तशरीफ़ लाने वाले हैं। यकीनन हम सब मुंतज़िर हैं कि हज़रत कब तशरीफ़ लाएँ और उनकी नायाब ख़िताब से हम सब महज़ूज़ हों। थोड़ी देर के लिए हाजिर आया हूँ। तवज्जो फरमा कर इस हक़ीर फ़कीर की ये मुख्तसर तकरीर समात फरमा लें। सरसुए रोज़ा झुका फिर तुझको क्या, सरसुए रोज़ा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको क्या। बैठते उठते मदद के वास्ते, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या, या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या। या इबादी कह के हमको शाह ने, या इबादी कह के हमको शाह ने अपना बंदा कर लिया फिर तुझको क्या, अपना बंदा कर लिया फिर तुझको क्या। ये बात खूब याद रखनी चाहिए कि जो बंदे मुस्तफ़ा है हकीकतन वही बंदे खुदा है। पहले बंदे मुस्तफ़ा बनो, जो बंदे मुस्तफ़ा होगा वही बंदे खुदा होगा। देख लो जो बंदे मुस्तफ़ा ना हो सका वो बंदे खुदा भी ना हो सका। या इबादी कह के हमको शाह ने, या इबादी कह के हमको शाह ने अपना बंदा कर लिया फिर तुझको क्या, अपना बंदा कर लिया फिर तुझको क्या। और तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं। खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या, खुल्द में पहुंचा रज़ा। खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या। सुभान अल्लाह। ये जन्नत तो आशिकाने मुस्तफ़वी ही के लिए बनी है, मुहिब्बाने अहले बैत इज़ाम के लिए बनी है। क्योंकि बाग जन्नत के हैं बहरे मदहखाने अहले बैत, बाग जन्नत के हैं बहरे मदहखाने अहले बैत। तुमको मुज़्दा नार का आए दुश्मनाने अहले बैत, तुमको मुज़्दा नार का आए दुश्मनाने अहले बैत। यूं ही हम आला हजरत का नाम नहीं लेते हैं, यूं ही हम उनके शहदाई नहीं हैं। क्योंकि जो अहले बैत इज़ाम की मोहब्बत का दर्स दिया है उन्होंने, वो अपनी मिसाल आप है। इरशाद फरमाते हैं क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आस्ताना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वहाबियत मुर्दाबाद।
भैया असल में कोई कुछ जान का शरारत तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, यू लाइव था। हजरात, हाज़रीन कराम, हम सब न दिखावे की कुछ करते हैं ना कहते हैं। कसम खुदा की ये दिल की आवाज है और ये इस्लाम की आवाज है, हक की सदा है। जो हमारे दिल में होता है वही जबान पर। एक प्यारी हदीस पाक जिक्र कर रहा हूं, समाअत फरमा लीजिए। इस जलसे की कितनी बड़ी अजमत है, सुभान अल्लाह। प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते उकसुरुस फलात अलैया फ़इन्नल्लाह तबारक व तआला वक्कल ली मलकन इंद क़ब्री। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फ़इज़ा सल्ला अलैया रजुलुम मिन उम्मती यक़ूलु ली ज़ालिकल मलक या मुहम्मद अन्ना फला इब्ने फला युसल्ली अलैका साअ। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार फरमाते हैं कि मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो। अब नबी का हुक्म है, सुभान अल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं कि मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे रौज़े अनवर के पास एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा दिया। वैलमी शरीफ है ये मुबारक हदीस जो मैं जिक्र कर रहा हूं। हम लोगों की जो बात भी होती है दलाइलो बराहीन की रोशनी में होती है, यूं नहीं कि बस बयान कर दिया। कुछ लोग लकीर के फकीर बने रहते हैं। मुसलमानों जरा बताओ कि जो मेरे नबी के इल्मे गैब को जानवरों से तशबीह दे, पागलों से तशबीह दे, कुत्तों से तशबीह दे, जो मेरे नबी के इल्म को शैतान के इल्म से घटाए, मुसलमानों बताओ क्या ये नबी की तौहीन नहीं है? क्या आका की बारगाह में गुस्ताखी नहीं है? यकीनन है, यकीनन है। और जब यकीनन है तो नबी की तौहीन करने वाला कभी मुसलमान नहीं हो सकता है, मोमिन नहीं हो सकता। मौलाना हो जाएगा, हाफिज हो जाएगा, कारी हो जाएगा, मुबल्लिग हो जाएगा, मगर मोमिन ना होगा। कुछ लोगों को ये बातें बुरी लगती हैं। हजरात, ये जो जलसे के मुंतज़मीन ने जो कुछ भी सजाया है, खर्च किया है, सुभान अल्लाह, मैं ये पूछना चाहता हूं, हम सब जो आए हैं हजारों गालियां सुनते हैं, ये सब जो अज़कार होते हैं, ये हक़ाइक़ का जो बयान होता है इसलिए होता है, आप सबके अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होता है। जब आपके कदम गलत रास्तों पे चलते हैं तो दिल तड़प उठता है कि तुझको तो गुलामे मुस्तफ़ा होना चाहिए, तुझको तो आशिक़े मुस्तफ़ा होना चाहिए। जान है इश्क़े मुस्तफ़ा, रोज वज़ू करे खुदा, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा, रोज वज़ू करे खुदा। जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, और फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। मसलक आला हजरत का नाम हम इसलिए लेते हैं, कोई नया मसलक नहीं है। कसम खुदा की मसलक आला हजरत को चलने वाले किसी फर्द को दिखला दो कि औलिया की
शान में गुस्ताखी करता हो, इमाम अली मकाम की शान में गुस्ताखी करता हो, नबी की शान में गुस्ताखी करता हो, अहले बैत की शान में गुस्ताखी करता हो, सहाबा की शान में गुस्ताखी करता हो, या मुसलमानों की शान में गुस्ताखी करता हो। अब अगर चिढ़ है तो चिढ़ का कोई इलाज नहीं। ये जो कुछ भी लोग इसको फितना तुम उठाते हो, फितना हम नहीं उठाते हैं, फितना तुम उठाते हो। हक का चिराग हम जलाते हैं, हक का चिराग हम जलाते हैं। यही है कि देखो वो सुन्नी मौलाना लोग तकरीर थी, उसको कह रहे थे, उसको कह रहे थे, क्यों ना कहें कुरान पाक के फरमान पर अमल करते हैं, सुन्नत इलाहिया पर अमल करते हैं। कुरान ने तो सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को ऐसे ऐसे हकीर अल्फाज से, जलील अल्फाज से याद किया है। अब लगाओ फतवा कुरान पर, लगाओ फतवा कुरान पर कि ऐसे कुरान को ना पढ़ेंगे जिसमें गुस्ताखों का जिक्र किया गया हो, उनकी इहानत का जिक्र किया गया हो, उनको दर्दनाक अज़ाब की बशारत दी गई हो, और फरमाया गया को सबसे निचले तबके में रखेंगे हम उनको, क्योंकि दुनिया में दो तरफा फायदा उठाते रहे। यहाँ इधर टोपी लगा के, दाढ़ी बढ़ा के, कुर्ता पायजामा पहन के सुन्नियों की महफिल में भी आ गए, उर्सों में भी शिरकत कर रहे हैं, कुल शरीफ में भी आ रहे हैं, 11वीं में भी आ रहे हैं, 12वीं में भी आ रहे हैं, और जब अपनों में जाते तो तरफा फायदा उठाते रहे। इधर से शरबत भी पीते रहे, उधर से भी कोको कोला चलता रहा है, दोनों चलते रहे। तो इनको निचले तबके में रखा जाएगा कि जहन्नमियों का सारा पीप जो बहे तुम पियो। मुनाफिकों को सबसे नीचे, इधर दुनिया की निगाह में हम मुसलमान भी बने रहे, और हकीकतन हमको ये बताओ जो इनसे करीब गया क्या उसको रसूल से करीब किया? नहीं किया, बल्कि दूर कर दिया। और जो रसूल से दूर हुआ वो अल्लाह से दूर हुआ, जन्नत से दूर हुआ, अल्लाह की रहमत से दूर हुआ। मुसलमानों, इबादत फराइज की अदायगी बहुत जरूरी है मुसलमानों, बहुत जरूरी है, लेकिन जो सबसे पहले जरूरी है वो ये है कि ईमान कामिल। इस पर क्यों नहीं गौर करते हो? ईमान के बाद इबादत का नंबर आता है। ये बात खूब याद रखो कि जो मर्तबे, जो अजमतें, जो फसीलतें औरों को मिली, औरों को मिली, वो सब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली, सरकार को मिली। और सरकार को जो मिली वो किसी को न मिली, जो सबको मिली वो नबी को मिल गई, और जो नबी को अल्लाह ने दिया वो किसी को नहीं दिया, क्योंकि आचे खूबा हमादारन तो तरहादारी, आचे खूबा हमादारन तो तरहादारी। ये कौन कह रहा है? सुभान अल्लाह, सरकार महबूब इलाही की बारगाह का गुलाम कह रहा है, उनका मुरीद कह रहा है, सुभान अल्लाह, उनका दीवाना कह रहा है, सुभान अल्लाह, के हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यादे पैसादारी, हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यादे पैसादारी, आचे खूबा हमादारन तो तन्हादारी। अब बताओ कितने खूबियों वाले दुनिया में है, सुभान अल्लाह। आचे खूबा हमादारन तो तन्हादारी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की जितनी भी तारीफ करो कम। फिर ये ना कहना कि इतनी तारीफ कर देते हैं कि अल्लाह से मिला देता, हम वो तो अल्लाह से मिले हुए है ही, सुभान अल्लाह। वो तुम्हारा नबी होगा जो अल्लाह से मिला हुआ नहीं होगा, हमारा नबी तो अल्लाह से मिला हुआ, सुभान अल्लाह। और उस नबी को जो कुछ मिला अल्लाह से मिला, और उम्मत को जो कुछ मिला वो नबी से मिला, सुभान अल्लाह। लावा रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, और बटती है कानैन में नेमत रसूलुल्लाह की।
हाँ, तो मैं हदीस शरीफ पढ़ रहा था। मेरे सरकार फरमाते हैं मुझ पर कसरत से दरूद भेजो, मुझ पर कसरत से दरूद भेजो। अब कसरत का माना यह है कि नमाज में पढ़ लिया दरूद तो यह कसरत नहीं है, खास मौकों पर पढ़ लिया तो यह कसरत नहीं है। मेरे आका फरमाते उक्सुरु सलाता अलैया, मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो। सुभान अल्लाह। और सरकार फरमाते हैं कि मेरे रोजे के पास अल्लाह ने एक फरिश्ता मुकर्रर कर रखा है। अब सुनिए, ईमान ताज़ा कीजिए। कोई भी बेदीन अगर इतराज करे कि यहां से या नबी सलाम अलैका पढ़ते हो, मुस्तफ़ा जान रहमत पढ़ते हो, वो नहीं सुनते हैं, उसको हदीस पाक सुनाओ। अगर मानता है तो ठीक है, अगर अपनी बदअकीदी इससे तौबा करता है तो हम उसे सीने से लगा लेंगे, और अगर नहीं तौबा करता है, हर धर्मी इख्तियार करता है, तो इस्लाम फतवा देता है कि तेरे लिए इस्लाम में कोई जगह नहीं है, तेरे लिए दीन में कोई जगह नहीं है। दूरो नजदीक ये आवाजें सुनना मेरे आका की शान है। सुभान अल्लाह। आज भी नबी है, कल भी नबी थे। सुभान अल्लाह। आज भी उम्मत मौजूद है, मुसलमान मौजूद हैं, दरूद पढ़ने वाले मौजूद हैं। तो सरकार फरमाते हैं कि मेरे रोजे के पास अल्लाह ने एक फरिश्ता मुकर्रर फरमाया है। फैज़ा सल्लल्लाहु अलैहि रजुलुम मिन उम्मती यक़ूलु ली ज़ालिकल मलक। तो जब कोई मेरा उम्मती, मेरी उम्मत का कोई फर्द मुझ पर दरूद भेजता है, दरूद पढ़ता है, तो फरिश्ता मुझसे कहता है, ए सरकार, या रसूल अल्लाह, फला इब्ने फला, फला इब्ने फला सरकार इस वक्त आप पर दरूद भेज रहा है। सुभान अल्लाह। कहते हो कि दूर की आवाज सुनना ये अल्लाह साहिब की शान है। तक़वियतुल ईमान में लिखा हुआ है कि दूर की आवाज सुनना अल्लाह साहिब की शान है। तो मैंने कहा कि दुनिया में बहुत से अल्लाह हो गए, क्योंकि फोन करने वाला मोबाइल पर अमेरिका से फोन कर रहा है, आप देवे में सुन रहे हो, देवे वाला फोन कर रहा है, आप कानपुर में सुन रहे हो। तो ये जितने दूर वाले हैं, दूर की आवाजें सुन रहे हैं, आपका फतवा होगा सब अल्लाह। तो शिर्क तो आप कर रहे हो, शिर्क तो आप कर रहे हो। कहते हैं दूर की आवाज सुन लेना ये अल्लाह साहिब की शान है। अच्छा ये बताओ, ये फरिश्ता जो सरकार के रोजे पर मुकर्रर है, सुभान अल्लाह, मामूर है, सुभान अल्लाह, तो ये जो दूर किया, अच्छा एक वक्त में कितने लोग दरूद भेज रहे हैं, सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में कोई भी फर्द जब दरूद भेजता है तो फरिश्ता कहता है, सरकार फला इब्ने फला आप पर, सुभान अल्लाह। जो अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का है, सुभान अल्लाह, वही हक फरिश्ते को भी मालूम है कि भेजने वाला कौन है। फरिश्ता मदीने में मुकर्रर है, रोज़े अक़दस पर। अब दरूद भेजने वाला अब यहां पढ़ रहा है या दुनिया के किसी और मकाम पर वो दरूद पढ़ रहा है, सुभान अल्लाह। फरिश्ता वहीं से देख रहा है, उसके खानदान की भी उसको खबर है, सुभान अल्लाह, इसका नाम क्या है, इसके बाप का नाम क्या है, इसका खानदान क्या है, इसके दादा का नाम क्या है, और सुभान अल्लाह वो फरिश्ता सुन भी रहा है। जब इतना मान रहे हो कि एक फरिश्ता है, तो ये फरिश्ता क्या अल्लाह हो गया? फरिश्ता भी तो अल्लाह का बंदा है, फरिश्ता भी तो अल्लाह का बंदा है। और ये बात खूब याद रखिए कि मैंने शुरू में अर्ज कर दिया कि जो फजीलतें, जो मर्तबे औरों को अता किए गए वो सब नबी को अता किए गए, और जो नबी को अता किए गए वो किसी को नहीं अता किए गए। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, ताजदारों का आका हमारा नबी। दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। तो ये अकीदा हक है कि नहीं कि हुजूर दूर की सुनते हैं, सुभान अल्लाह। जब अल्लाह ने एक फरिश्ते को ये ताकत बख्शी है, आप तो कहते हो कि किसी को उसने गैब का इल्म दिया ही नहीं है
किसी को तसर्रुफ करने की इजाजत दी नहीं। जो कोई अकीदा रखे पीर अंबिया औलिया के हक में कि वो तसर्रुफ करते हैं, वो एक दूसरे की मदद करते हैं, तो मुशरिक हो जाएगा, वो आपका अकीदा होगा। मगर कुरान और हदीस ने हमें जो अकीदा दिया है सुभान अल्लाह बेफजल ही ताला, कि उसके कुछ नेक बंदे ऐसे भी हैं कि सुभान अल्लाह वो सारे जहान की आवाजें सुनते हैं, बैक वक्त सुनते हैं, कौन आवाज दे रहा है ये भी जानते हैं। वो फरिश्ता अर्ज करता है सरकार इस वक्त फुला इब्ने फुला आप पर दरूद भेज रहा है, पढ़िए दरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। कसम खुदा की हम गुनहगाराने उम्मत यहाँ नबी पर दरूद भेज रहे हैं मुसलमानों, और हमारा जिक्र बारगाह अनवर में हो रहा है, हमारा जिक्र बारगाह रिसालत में हो रहा है। इससे बढ़कर और क्या चाहते हो? और इसी सलाम से रोकते हो, दरूद सलाम से रोकते हो कि जिससे हमारे ये चाहते ही नहीं कि इनका जिक्र बारगाह नबवी में हो, ये नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं जैसे हमारा जिक्र नहीं होता है ऐसे इनका भी जिक्र ना हुआ करे, इसलिए दरूद और सलाम से रोकते हैं। सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, ये अकीदा रखो और मजबूत अकीदा रखो कि रसूल सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। अरे वो वहां की सुनते हैं जहां की कोई नहीं सुनता। मेरे आका सुनते हैं, देखते हैं। हाँ, तो ये हदीस शरीफ मैंने आपके सामने जिक्र किया। पहले से कोई मजमून तरतीब दिया नहीं था, बताया गया कि वो कैसेट बनेगी और ये होगा वो। देखिए हम लोगों के दिल के जज्बात होते हैं, पहले से कोई तैयारी नहीं होती है। हमारा तो यह अकीदा है कि आका हमें हर आन अता फरमाते हैं सुभान अल्लाह, जो वो अता कर देते हैं बस वही जो है वो हिर्ज़े जान होता है, वही विर्दे ज़बान होता है। आका अता फरमाते हैं, बेशक वही अता फरमाते हैं। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देना तो उमूमन लेना देना हाथ से होता है, मगर मुंह चाहिए उसके लिए, देने के लिए मुंह चाहिए। हाँ, वो नहीं कि वो दुल्हन की तरह घूम घुट काड़े जो है बैठे हुए हैं। देने वाले का मुंह चाहिए सुभान अल्लाह, नूरानी चेहरा चाहिए सुभान अल्लाह। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह ने बहुत से अहकाम नाजिल फरमाए, और ये मुसलमानों ये हमारी खुशनसीबी है कि उसने हमें अपने अहकाम की तामील की तौफीक बख्शी है। अल्लाह ने बहुत से अहकाम उतारे। इस्लाम के जितने अहकामात हैं अल्लाह ने उनमें बेशतर अहकाम बज़रिए जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने महबूब की बारगाह में भेजे, और ये भी इरशाद फरमा दिया कि महबूब तुम जो ऐलान करोगे, तुम जो फरमाओगे वो भी मेरा ही हुक्म होगा, वो भी मेरा ही फरमान होगा। तो जितने भी यह काम हैं, इरशादात हैं, अल्लाह ने किसी मौके पर ये नहीं फरमाया तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह ने किसी मौके पर ये नहीं फरमाया कि आए मेरे बंदो देखो नमाज मैं भी पढ़ता हूं, तुम भी पढ़ा करो, रोजा मैं भी रखता हूं, तुम भी रखा करो, हज मैं भी करता हूं, तुम भी किया करो, मैं फला काम मैं भी किया करता हूं, तुम भी किया करो। किसी मौके पर अल्लाह ने ऐसा नहीं इरशाद फरमाया कि नमाज मैं भी पढ़ता हूं, तुम भी पढ़ा करो, क्योंकि नमाज पढ़ना ये शान बंदगी है। अल्लाह है, वो माबूद है, वो उसकी शान के लायक नहीं है, बंदगी करना हमको लाजिम है। और ये बात याकूब याद रखे कि हम हर वक्त अल्लाह के बंदे। क्या कोई ऐसा लम्हा है कि जिस लम्हे में हम अल्लाह के बंदे ना हो? हर वक्त हम अल्लाह के बंदे हैं, लिहाजा हर वक्त हमें बंदगी चाहिए, हर वक्त हमें बंदगी चाहिए। हर वक्त की बंदगी कैसे हो सकती है? ये 5 वक्त की जो नमाज फर्ज है, तो वक्त आने पर जब फजर का वक्त आता है हम फजर पढ़ लेते हैं, फिर फजर का वक्त रुखसत हो जाता है, फिर एक कुछ लंबा
वक्फा होता है जोहर का वक्त आने में। जोहर का वक्त आया, वो जब जोहर का वक्त आया, जोहर की नमाज फर्ज हो गई, असर का वक्त आई। इसी तरह से मैं अर्ज करना चाहता हूं कि देखो, रमजान शरीफ का मुबारक रोजा है तो साल भर रमजान तो नहीं होता, एक मखसूस महीना होता है। जब वो आता है तो रोजा रमजान फर्ज हो जाता है। अल्लाह ने जिसको मालिक निसाब बनाया है, हौलाने हाल पर साल गुजरने पर अब उसको ज़कात देना वाजिब हो जाता है। तो बंदगी होती है, लेकिन हर वक्त तो जाहिरी बंदगी नहीं होती है। क्यों? अहकाम की शक्ल में बंदगी नहीं होती है। नमाज हम हर वक्त नहीं पढ़ते हैं, रोजा हम हर वक्त नहीं रखते हैं, हर वक्त हम हज नहीं किया करते हैं, हर वक्त हम ज़कात नहीं दिया करते हैं, लेकिन हम हर वक्त बंदे हैं, हर वक्त बंदे हैं। भाई जिस वक्त हम नमाज पढ़ते हैं तो सब जान जाते हैं कि हाँ ये इस्लाम का अहम रुकन है, ये इम्तियाजी इबादत है, लिहाजा नमाज पढ़ने वाला मुसलमान ही है। बंदगी जाहिर होती है। रोज़ा रखने से देखिए, गोशा बहुत ही बारीक है और इल्मी गोशा है, तो आप जहन को मुंतशिर न करें, मेरी तरफ मुतवज्जो हूं। तो हर वक्त हम बंदे हैं। जब हम हर वक्त अल्लाह के बंदे हैं तो हर वक्त बंदगी लाजिम। तो हर वक्त की बंदगी कैसे हो? सुभान अल्लाह। उस्ताज़े ज़मन पुकार उठे, उस्ताज़े ज़मन पुकार उठे। रियासत नाम है तेरी गली में आने जाने का, रियासत नाम है तेरी गली में आने जाने का। तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं। हर वक्त नबी के तसव्वुर में रहो। सुभान अल्लाह, ये हर वक्त की इबादत है। तसव्वुर में तेरे रहना हर वक्त इबादत कैसे होगी, बंदगी कैसे होगी, जबकि वो हर वक्त हमारा अल्लाह है, हमारा माबूद। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अल्लाह कहते कहते, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर हम कहते हैं या रसूल अल्लाह तो कहते हो ये बरेली वाला है, पुकार रहा है। फतवा लगा देते हो ये अकबर वारसी साहब भी तो पुकार रहे हैं, सुभान अल्लाह। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अल्लाह कहते कहते, ये तुम्हारा तासुब है। वरना सरकार वारिस पाक के दौरे मुबारका में, हयाते ज़ाहिरी शरीफ में हुजूर के जो खुद्दाम थे, हुजूर के जो फकरा थे, हुजूर के जो मुरीदीन थे, सुभान अल्लाह, सब आला हजरत के शहदाई थे। जरा आप सरकार आलमपना का कुतुबखाना मुलाजा फरमाइए। सैकड़ों किताबें सरकार आला हजरत की मिलेंगी कि लिखा है वक्फ करदा फला इब्ने फला बारगाहे वारिस पाक, सुभान अल्लाह, बारगाहे वारिस। अच्छा ये भी याद रखो, वलियों की बारगाह में अच्छी चीज पेश की जाती है, सुभान अल्लाह, अच्छी चीज। उस जमाने में जो सबसे अच्छी किताब थी, जो सबसे अच्छा आलिम था, बारगाहे वारिस पाक में उस आलिम दीन की किताबें पेश की गई, आज भी मौजूद है कुतुब खाने में। देख लीजिए, वफ करदा फला इब्ने फला, ये किसका रिसाला है? सुभान अल्लाह, ये सरकार आला हजरत का है। लमतुद दुहा फी इफ़ाइल दुहा, सुभान अल्लाह, ये किसका रिसाला है? ये अंबाइल मुस्तफा है, सुभान अल्लाह। ये किसका रिसाला है? आला हजरत का है, सुभान अल्लाह। जरा गहराई में उतरो, ये तासुब तुमने पैदा किया है, सुभान अल्लाह। यूं ही नहीं, मेरे सरकार आलम पना ने फरमा दिया, मौलाना तुम आला हो, आला हो, क्योंकि हुजूर आला हजरत ने दीन इस्लाम का जो तहफ्फुज किया है। हम सैकड़ों फिरके इस्लाम पर हमलावर हो रहे थे, सैकड़ों फिरके अलग अलग नाम से, मगर आला हजरत ने सुभान अल्लाह वो इल्म लदुन्नी हासिल थी कि सरकार आला हजरत ने बताया, मुसलमानों आगाह रहना, इनके फरेब में ना आना। अरे रास्ता वही सच्चा है जो सिद्दीक अकबर का है, जो फारूक आजम का है, जो उस्मान गनी का है, जो मौला अली का है, जो हसन करीमैन का है, जो गौसे आजम का है। इसलिए तो पुकार उठे, इसलिए तो पुकार उठे, सुभान अल्लाह। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने वारिसे पाक, उलमाए अहले सुन्नत। ये सब अवाम में, और मैं अक्सर कहा करता हूं, इनके पर्दे में वहाबियत बोल रही है, इसलिए आगाह होना चाहिए।
इन हकायक के बयान करने का सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद यही है कि हमारे सरकार वारिस पाक ने सुभान अल्लाह मोहब्बत का पैगाम दिया, मगर किससे? जो गुलाम रसूल हो। सरकार आलम बनाने दो। इन वहाबी मौलानाओं की, उलमा की वो तरदीद फरमाई है सुभान अल्लाह। तरदीद देखिए, एक होती है कि आप तकरीर के जरिए तरदीद करें और एक है कि आप अपने अमल से उसकी तरदीद कर दीजिए। आप अपने अमल से उसकी तरदीद फरमा दीजिए। उलमा की शान है कि वो दलाइल व बराहीन की रोशनी में दलाइल पेश करते हैं और फिरक़े बातिला के अक़वाले रजीला की तरदीद करते हैं और हजराती औलिया अल्लाह अपनी मुबारक करामतें दिखला करके सुभान अल्लाह अपनी मुबारक करामतें दिखला करके मजहबे मुहज़्ज़ब अहले सुन्नत वल जमात की हक़ानियत को साबित करते हैं। ये बात खूब याद रख ली चाहिए। अब एक बड़ा प्यारा सा वाक़या मैं आपके सामने जिक्र करने जा रहा हूं, सरकार वारिस पाक का। सुभान अल्लाह। देखो, पहले से कोई तैयारी करके आया नहीं। हाँ, मैंने अर्ज किया कि ये दिल की आवाज है जो आप तक पहुंच। आप कुछ परेशान तो नहीं? देखिए, ये मुबारक वाकया सरकार वारिस पाक की करामत सुभान अल्लाह। तसर्रुफाते औलिया बरहक है। जो न माने वो गुमराह है, बेदीन है। कहते हो कि ये मौलाना लोग जो है सुन्नी लोग बयान करते हैं गौस आजम की करामत, ख्वाजा साहब की करामत, वारिस पाक की करामत है, ये सब मनगढ़ंत वाक़यात। अच्छा, चलिए, आप इसमें जो है अपनी नापाक अक्ल को दखल दे सकते हैं, मगर कुरान पाक में तो नहीं। सुभान अल्लाह। कुरान पाक में अगर दखल दोगे तो इस्लाम तुमको बेदीन से बेदखल कर देगा, निकाल देगा और निकल चुके हैं। अब देखो, कुरान, भाई इशारतन गुफ्तगू करूंगा, कुरान पाक से ये बात साबित है कि नहीं? हजरत सैयदना सुलेमान अला नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम का मुबारक वाकया कुरान पाक में है कि नहीं? सुभान अल्लाह। आपने फरमाया कि कौन है जो मुल्के सबा की मलिका तख्ते बिल्कीस को यमन से शाम में लाकर हाजिर कर दे। देखो, कुरान में इसका जिक्र है। सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ है और सरकार फरमा रहे हैं कि बिल्कीस के आने से पहले पहले उसका तख्त जो 80 गज लंबा और 40 गज चौड़ा और 30 गज ऊंचा था, हीरे जवाहरात से मुरस्सा था, इतना वजनी तख्त जो है वो हजारों मील से मेरी बारगाह में हाजिर कर दिया जाए। उस जमाने में न ये ट्रक थे, न जहाज था, न कुछ था, न ट्रैक्टर था कि उस पर लाद करके लाया जाए, कुछ नहीं था। लेकिन सुभान अल्लाह, देखिए कुरान पाक में इसका जिक्र है, कोई वाकया नहीं है, ये कुरान पाक का बयान करदा वाकया है। सुभान अल्लाह। और मुसलमान वो है कि जो कुरान पाक के अलहम्दो शरीफ के अलिफ से लेकर सूरह नास के सीन तक ईमान रखे। अगर एक आयत का भी इनकार कर दिया तो काफिर हो जाएगा। बेहमदे ताला, हम सुन्नियों पे एतराज करते हो कि वलियों को बाइख्तियार मानते हैं, तसर्रुफ वाला मानते हैं और लिहाजा ये लोग दीन से निकले। अरे हम ही लोग तो दीन में है। सुभान अल्लाह। अब देखो, हालांकि वाकया मैं सरकार वारिस पाक का बयान करना चाहता हूं, लेकिन ये मैं जो अपने इस मजमून की तक़वियत के लिए जिक्र कर रहा हूं कि कुरान पाक में हजरात औलिया अल्लाह के तसर्रुफात का जिक्र है। अब अगर कोई नहीं मानता है तो बेईमान है। आप क्यों उससे दोस्ती करते हो? क्यों उसको मुसलमान समझे हुए हो जो कुरान को झुटलाए, जो कुरान के फरामीन का इनकार करे? हजरत सुलेमान। और देखो, कहने वाला कौन है? सुभान अल्लाह, अल्लाह का पैगंबर है। सुभान अल्लाह, जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कौन है जो उसके तख्त को मेरी बारगाह में हाजिर कर दे? काला इफरीतुम मिनल जिन। तो एक सरकश जिन बोला कि हुजूर, आपका ये दरबार बर्खास्त नहीं होगा कि उससे पहले पहले मैं ला दूंगा। हालांकि ये भी हैरत अंगेज बात थी सुभान अल्लाह कि हजारों मील से इतना वजनी तख्त ला दिया जाए। लेकिन कोई कहता है ठीक है, वो जिन था, जिनको अल्लाह ने बहुत ताकतें दी हैं, वो जिन बोला था ला सकता था। मगर सुभान अल्लाह, सरकार इरशाद फरमाते हैं कि मुझको उससे पहले चाहिए। हुजूर सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं और पहले।
याद रखिए कि हजारों मील का फासला था, इतना वजनी तखत लाना ये भी हैरत अंगेज कारनामा होता कि दरबार बर्खास्त होने से पहले पहले ला दिया जाता। मगर सरकार फरमाते हैं कि उससे पहले मैं चाहता हूं, काला इंदहु इल्म मिनल किताब, कुरान पाक फरमाता है कि अब वो अर्ज गुजार हुआ कि जिसको किताब का इल्म था, यानी आपकी बारगाह का एक आलिम दीन। लिहाजा उनकी भी तरदीद हो गई जो कहते हैं कि मौलाना कभी वली नहीं हो सकता, आलिम कभी वली नहीं हो सकता। और कुरान कह रहा है कि वो आलिम की शान देखो, आलिम की ताकत देखो। कुरान ने ये नहीं कहा कि एक वली बोला, बल्कि कुरान ने कहा कि वो बोला कि जिसके पास किताब का इल्म था, यानी ज़बूर शरीफ का इल्म था, जो ज़बूर का आलिम था। सोचो, जो ज़बूर का आलिम हो, जब उसकी ये ताकत है तो जो कुरान का आलिम होगा उसकी ताकत का क्या कहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मौला अली सुभान अल्लाह इस उम्मत के औलिया के सरदार है। सुभान अल्लाह। सरकार मौला अली फरमाते हैं, मैं ज़बूर का भी आलिम हूं, मैं इंजील का भी आलिम हूं, मैं तौरेत का भी आलिम हूं, मैं कुरान का भी आलिम हूं, और कुरान का आलिम ही नहीं बल्कि हाफिज हूं, कुरान का नातिक हूं। सुभान अल्लाह। और तुमने लिख मारा कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिको मुख्तार नहीं। मैं कहता हूं कि सोचो, ये कह करके आप बात टाला मत करो कि ये मौलाना लोग लड़ते हैं। लड़ते नहीं है, हक साबित करते हैं। हाँ, मक्कारों का चेहरा दिखलाते हैं। तो जब उन्होंने लिख दिया कि अली कोई इख्तियार नहीं रखता, माज़अल्लाह सरकार अक़दस की शान में कहा, और कि कितनी बेअदबी के साथ नाम लिया जा रहा है, क्या ऐसे के दिल में ईमान रह सकता। मगर सुभान अल्लाह, ये अभी मैंने आयत करीमा पेश की कि वो बोला कि जिसको ज़बूर का इल्म था, सुभान अल्लाह, कि मैं हुजूर। अब देखिए कुरान पाक, मुल्ला जी तवज्जो फरमाइएगा कि किस कदर सुभान अल्लाह तसर्रुफात का जिक्र है। वो आलिम दीन बोले कि हुजूर कबला अयरतद्दा इलैका तरफुक, हुजूर आपकी पलक झपकने से पहले ला दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे बढ़कर तसर्रुफाते औलिया के लिए और क्या दलील होनी चाहिए। अच्छा बताइए, पलक झपकने में कितना टाइम लगता है, जरा झपका कर देखिए। पलक झपकने में कितना टाइम लगता है, जरा झपका कर देखिए। अमा सेकंड से भी कम लगता है पलक झपकने में। और उसने कहा कि पलक झपकने से पहले, जितना टाइम पलक झपकने में लगता है उससे भी पहले, तो अब पहले का तो कोई आलिम बयान ही नहीं कर सकता है। इस लम्हे को, इस वक्फे को कोई बयान ही नहीं कर सकता है। अल्लाह अकबर। ये तसर्रुफाते औलिया। और लुत्फ की बात तो यह कि इधर कह रहे थे और उधर हाजिर कर दिया। सुभान अल्लाह। तख्ते बिल्कीस को हाजिर कर दिया बारगाहे सुलेमानी में। सुभान अल्लाह। क्योंकि अच्छा, ये कौन, सरकार सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसके, मैं चाहता हूं कि इससे पहले लाया जाए, यानी दरबार बर्खास्त होने से पहले पहले ला दिया जाए। तो चूंकि तुम कहते हो कि नबियों को गैब का इल्म नहीं है, कुरान पाक साबित कर रहा है। कुरान पाक फरमाया सुलेमान अलैहिस्सलाम जानते थे कि दरबार बर्खास्त होने से पहले पहले बिल्कीस आ जाएगी और ये तख्त बाद में लाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि उसको आजिज करने के लिए उसका तख्त पहले ला दिया जाए। सुभान अल्लाह। इसलिए आलिम दीन बोल उठा जिसका नाम आसिफ इब्ने बरकिया था। हज़रात, ईमान लाओ, इन बदअकीदों से हमेशा दूर रहिए। क्योंकि मुसलमानों, जब ईमान ही नहीं रहेगा, अकीदा ही नहीं रहेगा जो हक अकीदा है, तो नमाज पढ़ने से क्या हासिल होगा, तबलीग से क्या हासिल होगा, हाफिज बनने से क्या हासिल होगा, कारी बनने से क्या हासिल होगा, आलिम बनने से क्या हासिल होगा, नमाजी बनने से क्या हासिल होगा, चिल्ला करने से क्या हासिल होगा। इसलिए इन हकायक का जो जिक्र किया जा रहा है। हाँ देखिए, आयत करीमा पढ़ी थी, खैर उसी की रोशनी में दरूद सलाम वो मुहत्तम भी शान इबादत है मुसलमानों कि ये मुकद्दस जिक्र रब का भी है, उसके फरिश्तों का भी है।
रब फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, ऐ मेरे प्यारो, ऐ मेरे फरमा बरदारो, तुम भी मेरे महबूब पर दरूद और खूब सलाम भेजा करो। आज नमाज के बाद सलाम पढ़ने पर मना है, पाबंदी है। नमाज से पहले दरूद भेजने पर पाबंदी है। हाँ, महफिल में दरूद भेजने पर, सलाम भेजने पर पाबंदी है। मैं कहता हूं कसम खुदा की, बस सुनिए, ईमानी बात है कि जिस वक्त भी नबी को सलाम करोगे, अल्लाह की सुन्नत पर अमल करोगे, अल्लाह के फरमान पर अमल करोगे। क्योंकि अल्लाह फरमाता हम हर वक्त भेजते हैं, सुभान अल्लाह। तो जब भी भेजोगे सुन्नत इलाहिया पर अमल करोगे, जब भी भेजोगे। कोई कहे कि नमाज के बाद क्यों, हमने कहा अल्लाह की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। या तो कह दो कि इस वक्त अल्लाह नहीं भेज रहा है, या इस वक्त उसका फरमान नहीं है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ने कहा था कि अब इसमें कैद लगा दो अपनी तरफ से कि नमाज के बाद ईमान वालों मत भेजा करो। यहाँ से ऐसा कोई, वो तो फरमाता ईमान वालों मेरे महबूब पर दरूद और खूब सलाम भेजो, सुभान अल्लाह। तो किसी के कहने में सारा ये कुरान सुभान अल्लाह हिदायत के लिए आया है, मुसलमानों, हिदायत के लिए नासिल हुआ है, सुभान अल्लाह। हाँ, तो सरकार वारिस पाक कि वो करामत सुन लीजिए, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार कैसी शान वाले हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह और रसूल ने कैसा नवाजा है वारिस पाक को, सुभान अल्लाह। देवा वालों तुम्हारी किस्मत है, सुभान अल्लाह, कि रसूल का एक नूर यहां चमका, उसने वो खुद तो चमकता रहा मगर जहां बैठा उस जगह को चमका दिया, उस मकान को चमका दिया, उस बस्ती को चमका दिया, उस कस्बे को चमका दिया। जो लोग उसके करीब आए उनको चमका दिया, जो मुरीद हुए उनको चमका दिया, सुभान अल्लाह। जिन्होंने उसका लिबास पहना उनको चमका दिया, सुभान अल्लाह। और सुभान अल्लाह ऐसा चमका दिया कि इंशाअल्लाह सरकार की निस्बत से जन्नत में भी हम चमकते हुए जाएंगे, सुभान अल्लाह। मैदान महशर में यहां भी चमक रहे हैं, वहां भी चमक रहे हैं। सच है पाबोसी वारिस की बदौलत बेदम। ये सिर्फ यही के लिए नहीं कहा था बेदम शाह ने, सच है पाबोसी वारिस की बदौलत बेदम। हम जहां जाते हैं आंखों पे लिए जाते हैं, हम जहां जाते हैं आंखों पे लिए जाते हैं, सुभान अल्लाह। हर जगह के लिए हुक्म था मगर सच्चा सुन्नी सही अकीदा मुसलमान बना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी वहां के रंग ढंग देख करके समझ लें कि यही अहले बैत की मोहब्बत है। तो सरकार का यह फरमाना कि देखो कहीं शिया ना हो जाए। कितनी मुकद्दस जगह जा रहा था मगर हुजूर के दिल में अंदेशा था कि जो अहले सुन्नत वल जमात का मुबारक तरीका है और अकीदा है, कहीं उससे ये हट न जाए और दूसरों की चमक दमक देख करके कहीं ये ना कह बैठे कि यही मोहब्बत है अहले बैत। सरकार ने फरमाया कहीं शिया ना हो जाए। शिये कभी वारिस पाक से मोहब्बत नहीं किए। हाँ, एक थी सरकार वारिस पाक की मुरीदा हुई, वो शिया थी अकीदतन मगर तायब हो गई, हुजूर वारिस पाक का दामन पकड़ लिया। अब उनके वालिदैन और उनके जो अजीजो अकारीब थे सरकार वारिस पाक से सख्त अदावत रखने लगे कि इन्होंने इसको सुन्नी बना लिया। यहां कहा जाता है कि सरकार ने मना नहीं किया, क्यों नहीं किया? शीयत को सरकार ने हमेशा जो है नफरत की निगाह से देखा है। मेरे सरकार आलम फना फरमाया करते थे खुलफाए राशिदीन के तरीके पर चलो, मेरा जो रास्ता है वो खुलफाए राशिदीन का है, सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर की फजीलत है, फारूक आजम की फजीलत है, उस्मान गनी की तारीफ है, मौला अली की अजमत सरकार वारिस पाक बयान फरमाया करते थे। ये देखो कि मसलक क्या है, सुभान अल्लाह। है आप जो कह दें वो हम नहीं मानेंगे कि उसको आप वारिस पाक का मसलक ठहराइए। वारिस पाक का जो मसलक है सुभान अल्लाह वो सबको मालूम है, किताबों में चमक रहा है। तो अब इसी मोहब्बत के माहौल में, हालांकि देखिए आए ना, ठीक, एक वाकया मैं जिक्र करना चाहता हूं कि देखिए, और यकीन जानिए इन बातों के बयान करने से मेरा हरगिज ये मकसद नहीं है कि कोई मेरी तारीफ करे
कि मौलाना ने बड़ी अच्छी तकरीर की, ये किया वो। कसम खुदा की 25 साल से हुजूर की बारगाह में खिदमत कर रहा हूँ, हमारा यही नज़रिया रहा कि मसलक अहले सुन्नत वल जमात फ़रोग पाए, सुभान अल्लाह, फ़रोग पाए। ऐसी जगहों पे मैं 2-2, 3-3 घंटे तकरीर करता रहा कि एक चाय से तक भी दावत में जो है वो दावत न की गई, यानी बेलाउस खिदमत कहिए, बेलाउस खिदमत कहिए। और मेरे चंद अहबाब ने, वरना जब शुरू में यहाँ हाजिर हुआ, किस अंदाज से महफिलें हुआ करती थी, किन हालतों में हुआ करती थी, जो लोग उस वक्त का ज़माना देखे हुए हैं वो गवाह हैं। अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, हम लोगों की यही कोशिश रहती थी कि बदमज़हबों को हटा करके वहाँ जो है हक का परचम लहरा दिया जाए, बस यही मकसद हुआ करता था। सुभान अल्लाह, आज नफरत की बातें की जाती हैं, वरना कल भी मसलक आला हज़रत के नारे लगा करते थे और आज भी लगेंगे, सुभान अल्लाह, और लगते रहेंगे। क्या पहले सब जाहिल थे, बेवकूफ थे, नहीं जानते थे? अब आपको इल्म हुआ है। ये नफरत आपकी तरफ से है, ये तासुब आपकी तरफ से है, सिर्फ अपनी दुकान चमकाने के लिए, अपनी दुकान चमकाने के लिए। और आला हजरत ने जो कुछ किया है हमारा ईमान चमकाने के लिए, हमारा ईमान चमकाने के लिए। सुभान अल्लाह, आला हजरत को उंगली उठाते हो कि जिन्होंने एक मजदूर सैयद को वक्त के मुजद्दिद ने अपने कंधे पर बिठा लिया, ये ना देखा कि मेरे पीछे लाखों। एक मौलाना जिसका उरूज हो जाए वो कभी झुककर किसी को सलाम करना नहीं गवारा करता कि हमारी शान घट जाएगी। लोग कहेंगे कि वो देखो उस मौलाना ने फला की ताजीम की है और दस्तबोसी की है, मगर कसम खुदा की आला हजरत के इश्क पे कुर्बान जाइए, आले रसूल से कैसी मोहब्बत थी। हाँ, इन वाकयात को झुटला सकते हो? इसलिए मैं अर्ज करता हूं, ये तासुब की पट्टी हटाओ, मोहब्बत की निगाह से देखो, सब अपने हैं, सुभान अल्लाह, सब अपने हैं। जिसके जिम्मे अल्लाह ने जो काम दिया, सुभान अल्लाह, उसने बखैर खूबी उस काम को अंजाम दिया, सुभान अल्लाह। हाँ, सुनाऊं एक हिकायत वारी से पीरे तरीकत की, सुनाऊं एक हिकायत वारी से पीरे तरीकत की। जनाबे दीनदारे वारिसी ने यूं रिवायत की, सवारी आई जब मैसूर में शाहे विलायत की, तो पहले कब्रिस्तान में जाकर इकामत की। सुना एक नखल से आवाज आती है कि या वारिस। आप जरा पैर नीचे कर लीजिए, अपने पांव शरीफ नीचे करो, तवज्जो है। सरकार वारिस पाक मैसूर तशरीफ लाए। गुलाम गुलाम रब्बानी साहब क्या बता नारों से इस्तेमाल कर ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने वारिसे पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए हजरत खतीब लासानी अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब, ये सब अपनी जमात के सुभान अल्लाह चमकते हुए सितारे हैं। सुभान, वो नहीं कि एक पा गए तो लिए लिए घूम रहे हैं पूरे भारत में, सुभान अल्लाह। यहाँ तो हर खित्ते में पाए, हर जगह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया कि हमने आसमान को चिरागों से मुज़य्यन किया, सुभान अल्लाह। तो नबी ने अर्ज किया मौला जमीन को, तो रब ने इरशाद फरमाया महबूब मैंने जमीन को तेरी उम्मत के उलमा से जगमगा दिया है, सुभान अल्लाह, चमका, सुभान अल्लाह। सुनाऊं एक हिकायत वारी से पीरे तरीकत की, जनाबे दीनदारे वारिसी ने यूं रिवायत की, सवारी आई जब मैसूर में शाहे विलायत की, तो पहले कब्रिस्तान में जाकर इकामत की। सुना एक नखल से आवाज आती है कि या वारिस, मेरे आका, मेरे मौला, मेरे मुश्किल कुशा वारिस, मैं कैदी हूं रे भाई, मुझको अब दिलवाइए वारिस, खुदा के वास्ते बंधन मेरे खुलवाइए वारिस, नबी का वास्ता मुझ पर करम फरमाइए वारिस, मेरी फरियाद सुनिए पास मेरे आइए वारिस।
मेरी मुश्किल को हल कीजिए मेरे मुश्किल कुशा वारिस, मेरे आका मेरे मौला मेरे मुश्किल कुशा वारिस। समझ रहा आप? सरकार वारिस पाक जब मैसूर तशरीफ ले गए सरकार पर रोशन, तो हुजूर एक कब्रिस्तान में इकामत गुज़ी हुए, वहीं तशरीफ ले गए। तो देखा एक शजर की जड़ है, तवज्जो की ये सुनकर उस तरफ सरकारे वाला ने तवज्जो की, आवाज आ रही थी कि हुजूर मुझे आइए बचाइए छुड़ाइए। तो सरकार वारिस पाक ने जब उधर तवज्जो फरमाई तो क्या देखा, तवज्जो की ये सुनकर उस तरफ सरकारे वाला ने मदद के वास्ते उस गमजदा कैदी के जा पहुंचे। तो देखा एक शजर की जड़ है एक इंसान को पकड़े, तो देखा एक शजर की जड़ है एक इंसान को पकड़े, सिवा मुंह के समाया है बदन में, सिवा मुंह के समाया है बदन सब पेट में उसके, ज़बां पर उसकी बस इतना है या अल्लाह या वारिस मेरे आका मेरे मौला मेरे मुश्किल कुशा वारिस। कहा हजरत ने क्यों आए नखल तूने इसको यूं जकड़ा। आज अगर हम उलमा अहले सुन्नत कुछ ऐसी बोली बोल देते हैं, कहते नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये जबान नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। जरा सरकार वारिस पाक के फकीरों की जबान देखिए, दीनदार शाह साहब की। कहा हजरत ने क्यों आए नखल तूने इसको यूं जकड़ा, तो वो बोला बड़ा गुस्ताख है ये देव का बंदा, तो वो बोला बड़ा गुस्ताख है ये देव का बंदा, रिहा हरगिज इसको न करता, मगर आका मुक़य्यद जिसके कहने से किया है हुक्म था उसका कि इसको छोड़ देना जब कहे मेरे पिया वारिस है, कि इसको छोड़ देना जब कहे मेरे पिया वारिस है, मेरे आका मेरे मौला मेरे मुश्किल कुशा वारिस है। बताया था मुझे सब नामो होलिया उसने हजरत का, कहा था एक दिन आना मेरे मुर्शिद का या होगा। गरज तशरीफ लाए आप है मैंने भी पहचाना, गरज तशरीफ लाए आप है मैंने भी पहचाना, इसी बाइस रिहा करता हो इसको सैयदे वाला, छोड़ा सकता था वरना कौन इसे तेरे सेवा वारिस है, छोड़ा सकता था वरना कौन इसे तेरे सेवा वारिस है, मेरे आका मेरे मौला मेरे मुश्किल कुशा वारिस। सुभान अल्लाह सुभान। यकायक दोस्तों फिर वो शजर इस जोर से चटका, यकायक दोस्तों फिर वो शजर इस जोर से चटका कि कब्रिस्तान ही क्या गूंज उठा मैसूर भर सारा। हजारों आदमी बहरे तमाशा आ गए उस जा, हजारों आदमी बहरे तमाशा आ गए उस जा, नजर जिसकी पड़ी सरकार पर बेसाख्ता बोला तुम ही हो यादगारे पंजतन नामे खुदा वारिस है, तुम ही हो यादगारे पंजतन नामे खुदा वारिस है, मेरे आका मेरे मौला मेरे मुश्किल कुशा वारिस। सुभान अल्लाह। हजरत अब हजरत की तशरीफ आवरी हो चुकी है, नज़्म की दुनिया में सुनाता रहूँगा तो काफ़ी वक्त दरकार होगा और वक्त काफ़ी गुजर चुका है, मुझको इसका एहसास है। बस इख्तिसार के साथ नज़्म इस वाक़े को पूरा कर दूँ। हुजूर ने तवज्जो फरमाई तो अब वो दरख्त ने तो उसको छोड़ दिया, फिर अब जिसको छोड़ा वो कैदी अब हुजूर वारिस पाक की बारगाह में अर्ज़ गुजार हुआ कि सरकार आप मेरा वाक़या सुनिए कि मैं कैसे गिरफ्तार बला हुआ, इस शजर ने मुझको क्यों जकड़ा। सरकार ने फरमाया बोलो तुम ही बोलो। तो कहने लगा कि हुजूर एक दिन मैं अपने भाई के साथ शिकार एक दिन करने गया, मैं दरिया पे माही का, मेरे हमराह मेरा बड़ा भाई भी था आका, फंसी मछली जो कांटे में तो पैगामे अजल आया, हुआ वो गर्क दरिया में न चला कुछ भी बस मेरा। हुजूर एक मछली फंसी, मछली बड़ी ताकतवर थी, उसको घसीट ले गई, वो डूब गया। मैंने बड़ी कोशिश की निकालने की मगर निकाल न सका, यहाँ तक कि उसकी लाश तैरती हुई नजर आई, मर चुका था। मैं रोता पीटता अपने घर की राह मैंने ली, घर की तरफ जा रहा था कि इसी पेड़ के नीचे मैंने एक फकीर को बैठे देखा, एक फकीर को बैठा देखा। तो मैंने सुन रखा था कि अल्लाह वाले जो होते हैं वो बलाओं को दूर कर देते हैं, सुभान अल्लाह, ये मेरा अकीदा था, मैंने सुन रखा था। तो मैं उस फकीर के करीब गया और कहा सुनो अगर तुम अल्लाह वाले हो तो चलो मेरे भाई को जिंदा करो। मैंने सुना कि अल्लाह वाले मुर्दों को जिंदा भी कर दिया करते हैं, सुभान अल्लाह। बेशक
जिंदा करते हैं सुभान अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम कौन है? अल्लाह वाले ही तो है सुभान अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम कौन है? हम वाकया गौसे आजम का बयान करेंगे तो कहोगे ये वाकया झूठा है, मगर कुरान पाक में तो ऐसा नहीं कह सकते। तो कुरान पाक से साबित है ईसा अलैहिस्सलाम कौन है? सुभान अल्लाह, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह वाले हैं। कुरान पाक से साबित है कि अल्लाह वाले मुर्दों को जिंदा करते हैं, अल्लाह वाले कोढ़ियों को अच्छा करते हैं, अल्लाह वाले अंधों को आंखें अता करते हैं, अल्लाह वाले दो जखियों को जन्नत अता करते हैं। तो वो बोला कि मैंने ऐसा सुन रखा है, और अगर तुम जिंदा ना कर सके तो मैं समझ लूंगा कि ढोंगी हो, मक्कार हो, अल्लाह वालों का लिबास पहने बैठे हो और अंदर कुछ नहीं है। तो मैंने जब ये गुस्ताखी की तो वो फकीर जो है जलाल में आया और उसने मुझको उठाकर दे पटका कि मेरी शान में गुस्ताखी करता है। और उसने पुरजलाल आवाज में इस शजर को मुखातब करते हुए कहा कि आए दरख्त, इस फसादी को तू कैद कर ले और उस वक्त तक कैद रखना जब तक सरकार वारिस पाक न फरमाए कि इसे छोड़ दो। मेरे सरकार जब तक ना आ जाए उस वक्त तक। तो बोला हुजूर 7 साल से इस पेड़ ने मुझको पकड़ रखा था, वो तो आप तशरीफ लाए और आपने छोड़ा लिया सुभान अल्लाह। सरकार वारिस पाक ने फरमाया वो दरवेश जिसकी शान में तुमने गुस्ताखी की थी वो मेरा फकीर था, एहराम पोश फकीर था, उसका नाम महबूब शाह था। मैंने ही उसको इस इलाके की सयाहत के लिए भेजा था सुभान अल्लाह। देखा आपने मेरे सरकार वारिस पाक कैसे बातासारुफ है। अच्छा अब लगे हाथों, बस थोड़ा सा वक्त और लूंगा। जब ये वाकया जो है मंजर आम पर आया तो हजारों नहीं लाखों आदमी इस मंजर को देखने के लिए आ गए कि वो कौन है कि जिसकी हुकूमत दरख्तों पर भी चलती है सुभान अल्लाह, जिसने छोड़ा लिया है। लाखों आदमी। अच्छा उसी इलाके में सरकार वारिस पाक एक मुरीद मीर नजमुद्दीन साहब वो भी रहा करते थे। उन्होंने जब सुना कि वो 7 साल से जो कैदी था उसको एक फकीर ने छोड़ा दिया है, वो भी देखने के लिए आए। और जैसी आए सुभान अल्लाह, जैसी सरकार वारिस पाक के रुए ज़ेबा पर निगाह पड़ी सुभान अल्लाह, रुए मुबारका पे पड़ी सुभान अल्लाह, पुकार उठे या वारिस, मेरे सरकार आ गए, मेरे मुर्शिद आ गए, मेरे रहनुमा आ गए सुभान अल्लाह, मेरे रहनुमा आ गए। कदम बोस हुए सुभान अल्लाह। मोहब्बत हो तो ऐसी, पीर परस्ती हो तो ऐसी, पीर परस्ती हो तो ऐसी। तो सरकार के कदम बोस हुए और बोले हुजूर जब यहां तशरीफ लाए हैं तो हुजूर मेरे गरीब खाना पे भी तशरीफ ले चलें। और सरकार ठहरिए मैं जरा घर पे कह करके आता हूं, सरकार मेरे घर तशरीफ ले चलें। गए, घर आए, अहलिया से बोले कि बीबी अरे जिस फकीर ने उस कैदी को छुड़ाया वो फकीर कोई और नहीं बल्कि हम सबके आका मौला सरकार वारिस पाक हैं, मेरे मुर्शिद आए हैं। और इन आंखों को, ये आंखें तरस रही थी अपने पीर की ज़ियारत के लिए। सरकार तशरीफ लाए, जल्दी जल्दी खाने का इंतजाम करो, दावत का इंतजाम करो और मैं सरकार को लिए आता हूं, बस तुम खाने का इंतजाम करो। मैं सरकार से कह करके आया हुजूर आज आपकी हमारे यहां दावत है। बहरहाल सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, कहा सरकार तशरीफ ले चलें। अच्छा जब घर पे सरकार पहुंचे और मीर नजमुद्दीन साहब ने देखा, अपनी अहलिया को देखा कि आप दीदा है। कहने लगे क्या बात है? तो बोली जब आप यहाँ से गए थे सरकार वारिस पाक को लेने के लिए तो अपना जो भैया जो बच्चा था वो न जाने कैसे कोठे पे चढ़ा, मकान की छत पे चढ़ा और उसका पैर फिसला और धड़ाम से नीचे आ गया और मर गया। उसकी लाश मैंने उस कमरे में रख दी है कि कहीं ये खबर आम ना हो जाए तो सरकार की दावत धरी की धरी हो रह जाएगी और सरकार खाना तनावल नहीं फरमाएंगे, ये खुशी का माहौल गम के माहौल में बदल जाएगा। मोहब्बत हो तो ऐसी सुभान अल्लाह। हाँ चिढ़ाते हो, ताने देते हो, कसम खुदा की ये मोहब्बत रसूल है जो गुलाम वारिस की शक्ल में जो उन्होंने जो कुछ भी इश्क मोहब्बत के सैलाब बहाए हैं कि वालिद कहाँ है। इन हालतों में हजरात हर आदमी निढाल हो जाता है, सदमों से चूर चूर हो जाता है, मगर कसम खुदा की ये मोहब्बत रसूल है जो इंसान को जिंदा रखती है, मुसलमान को जिंदा रखती है सुभान अल्लाह। मानी ये मोहब्बत रसूल है कि मुसलमान हंसते हुए मौत को गले लगा लेता है कि आका की ज़ियारत नसीब होगी। हजरात
तो देखिए कुछ ऐसा ही माहौल पेश आया। अब बेटे की लाश कमरे में रखी है। मीर नजमुद्दीन साहब ने कहा कि मेरी नेक बख्त बीबी, तुमने जो किया है उस पर मुझे तुम पर नाज है। अल्लाह ने मुझे ऐसी शरीकी हयात अता फरमाई, और जब तक सरकार खाना तनाउल न फरमा लेंगे उस वक्त तक ये बात किसी को बताना नहीं, इस राज को राज ही रखना। बहरहाल दस्तरखान बिछा दिया गया, खाना चुन दिया गया, और भी सरकार के जो हमराह आए थे सब बैठ गए। साहिब खाना ने कहा कि बिस्मिल्लाह कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। काफ़ी देर के लोग भूखे थे, बस उठाकर जल्दी जल्दी नेवाला तोड़ने लगे, जैसे दावतों में होता। पहुँचते लोग कहाँ का बिस्मिल्लाह, कहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बस गप्पा कप खाने लगे। हाँ, ये मुसलमानों का हाल है। सुन्नत मुस्तफ़वी को तर्क किया जा रहा है और दावे ईमानी किया जा रहा है। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ा जा रहा है, दावे ईमानी किया जा रहा है। पंजवक्ता मस्जिद के मीनारों से आवाज आती है, हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ। मैं कहता हूं कि आप पर नमाज माफ हो गई है, क्या हम पर नमाज माफ हो गई है? ये काहिली क्यों, ये गफलत क्यों? कसम खुदा की, मोहब्बत रसूल होती तो जरूर नमाज की बारगाह में हाजिर होते। दावा करना बहुत आसान है, लंबी लंबी बातें करना, और देखिए चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, बातें करेंगे मोहब्बत की, बातें करेंगे मोहब्बत की, नाते कहेंगे मोहब्बत की, गजलें कहेंगे मोहब्बत की, नज़में कहेंगे मोहब्बत की, और खुद चेहरा बता रहा है कि ये सब झूठा है। हाँ? सुन्नते रसूल नहीं अपना सकते हो और मोहब्बत का दावा। हाँ? मेरे आका फरमाते हैं, मुसलमानों सुनो, मन अहिया सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना मई फिल जन्नह। हुजूर फरमाते हैं कि जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की जन्नत में वो मेरे साथ रहेगा। हाँ, मोहब्बत की कुछ अलामतें होती हैं, निशानियां होती हैं। हाँ देखो, अब हजरत आ चुके हैं, हम बात अपनी फैलाने मगर फैल जा रही है। बहरहाल मैं समेटना चाहता हूं। तो हजरत सरकार वारिस पाक तशरीफ फरमा है। कुछ लोग खाना खाना शुरू कर दिए थे। सरकार को पुरजलाल आवाज से फरमाते हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि तुमने बिस्मिल्लाह कर दिया, खाना खाना शुरू कर दिया। साहिबे खाना से तो पूछा होता वो किस हाल में है। अब देखिए सुभान अल्लाह, कहते हो नबी को इल्मे गैब नहीं, मगर सुभान अल्लाह जब मेरे सरकार को इल्मे गैब है, सुभान अल्लाह, वारिस पाक को इल्मे गैब है। किसने बताया था कि बेटा मर गया है? सरकार आलम पनाह इरशाद फरमाते हैं, नजमुद्दीन तेरा बेटा कहां गया, तेरा बेटा कहां गया? तो मीर नजमुद्दीन साहब अर्ज करते हैं, सरकार बच्चों में कहीं खेल रहा होगा, सरकार आप खाना तनाउल फरमाएं। सरकार फरमाते नहीं, जब तक वो नहीं आएगा खाना कोई नहीं खाएगा। अब देखिए सरकार सुभान अल्लाह, हुजूर की मोहब्बत में उन्होंने दावत की थी। अब सरकार कैसा करम फरमा रहे हैं, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार, जब मेरे सरकार वारिस पाक के इल्मे गैब का जवाब नहीं ला सकते हो तो रसूल पाक के इल्मे गैब का जवाब कहां से लाओगे? सरकार वारिस पाक फरमाते हैं, मीर नजमुद्दीन तेरा बेटा कहां है? अगर इल्मे गैब ना होता तो सरकार भी खाना तनाउल फरमाने लगते, मगर सुभान अल्लाह ये वारिस पाक है। सरकार ने फरमाया, अब वो जो है उज़्र पेश करने लगे कि सरकार वो बच्चों में खेल रहा होगा, हुजूर उसका इंतजार न कीजिए। सरकार फरमाया नहीं, जब तक वो ना आएगा खाना कोई तनाउल न करेगा। अब वो रोने लगे। हाँ, दिल के अंदर जो गम का तूफान उठ रहा था आंखों के रास्ते बह निकला। अर्ज किया, सरकार वो नहीं आ सकता। फरमाया क्यों नहीं आ सकता? जाओ उससे कहो कि तुझे वारिस पाक बुला रहे हैं। जाओ अपने बेटे से कहो, वो कहीं भी हो, जाओ उससे कहो तुझे वारिस पाक बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह। फिर पीर परस्ती हो तो ऐसी, आज का कठमुल्ला होता तो कहता हाँ मुर्दे जिंदा करना अल्लाह की शान है, ये कहाँ है, कहा इनके कहने पर वो मरा हुआ है बेटा जिंदा हो जाएगा। मगर सुभान अल्लाह गए और उस मुकफ्फल हुजरे का दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुए, बेटे की लाश पड़ी थी। अर्ज करते हैं, भैया उठो सरकार आए हैं, सरकार वारिस पाक बुला रहे हैं। मेरे भैया उठो, सरकार वारिस पाक आए हैं, सरकार बुला रहे हैं। जब तक ना जाओगे खाना ना खाएंगे, सरकार सरकार बुला रहे हैं। इतना कहना था कि मुर्दा बच्चा कलमा तैयबा पढ़ता हुआ उठ बैठा और बाप की उंगली पकड़ी और दस्तरखान पर आ बैठा। सुभान अल्लाह।
मेरे सरकार आलम पनाह वारिस पाक ये नूरानी करामतें हैं सुभान अल्लाह। ये इस्लाम की हकानियत के रोशन दलील है सुभान अल्लाह। सुन्नियत की रोशन पहचान है सरकार वारिस पाक। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।